गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम एमएस वर्ड में। अब आप सभी को पता है कि टेबल बनाते हैं हम हर जगह। हम जब अपना कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड टेबल बना लेते हैं जो समरी फॉर्म में होता है। और हम जब टेबल बनाते हैं तो हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं। एक जैसे अगर आपको डेज़ और मंथ ईयर को बनाना है टेबल, तो आप क्या करोगे, एक जगह आप डेज़ का टेबल कॉलम बनाओगे, एक जगह आपने ईयर का कॉलम बनाया, एक जगह आपने मंथ का कॉलम बनाया। ऐसे ही आप ऑर्गेनाइज वे में टेबल बनाते हो, वैसे ही हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबल कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। कैसे? एमएस वर्ड हैज़ अ फीचर टू क्रिएट टेबल्स टू डिस्प्ले कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डाटा कैन बी इंसर्टेड in different rows and columns to view a particular information systematically। अगर अब हमें डाटा एंटर करना है डिफरेंट रोज़ और कॉलम में, तो हम प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में एंटर करेंगे। वी कैन ईदर यूज़ द इनबिल्ट tables available or create a customized table as per requirement depending on the data to be inserted। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? या तो इनबिल्ट टेबल्स जो उसमें अवेलेबल हैं हमारे एमएस वर्ड में वो यूज़ कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कस्टमाइज टेबल भी बना सकते हैं। अब आपके में एग्जांपल दिया है स्कूल टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल। फर्स्ट स्टेप, क्लिक द इंसर्ट मेन्यू ऑन द रिबन। पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। अ सब मेन्यू अपीयर्स। फिर क्या होगा, इसके बाद एक सब मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपने जितने नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स डालने हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपकी बुक्स में 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज़ हैं, तो आपने क्या सेलेक्ट किया, 4 कॉलम्स एंड 5 रोज़। एंड now a table with 4 columns and 5 row has been inserted। अब क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। कितने कॉलम्स के साथ? 4 कॉलम्स, और रोज़ कितनी होंगी उनके में? 5 रोज़। इंसर्टिंग डेटा इनसाइड द टेबल। अब इसके बाद हम कैसे करते हैं टेबल में इंसर्ट डेटा, वो देखते हैं। आपने टाइम टेबल देखा, आपका ये बन गया। अब आप इसमें 1 2 3 करके आप हर एक रो में, हर एक कॉलम में जाओगे और अपना डाटा एंटर करते जाओगे, तो आपका जो टेबल है वो ऐसे करते करते पूरा फुल हो जाएगा। You can also edit the data as required। For example, you can either insert additional data or delete data। The cursor control keys are used to navigate between the rows and columns। You can also add, delete और डिलीट रोज़ एंड कॉलम इफ़ रिक्वायर्ड। अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हमें कभी अपना एक कॉलम डिलीट करना पड़ता है, या तो हमें कभी अपनी रो डिलीट करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं हम वो आज पढ़ते हैं। स्टेप्स टू ऐड अ रो। अगर हमें अब एक रो ऐड करनी है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट अस टेक द अबव एग्जांपल। इफ़ यू वांट टू ऐड 1 मोर रो आफ्टर 8th रो। अगर हमें 8th रो के बाद एक और रो ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों। प्लेस द कर्सर ऑन द 8th रो। आपने कर्सर प्लेस किया 8th रो पे, फिर आपने क्लिक किया और एक सब मेन्यू अपीयर होगा। सेलेक्ट इंसर्ट। फिर इंसर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका एक और सब मेन्यू अपीयर होता है, तो आप दिखेगा आपको कि आपको इंसर्ट करनी है रो का ऑप्शन, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे और आपकी जो रो है वो ऐड हो जाएगी। तो क्या हुआ, आपने जहाँ पे आपको रो ऐड करनी है आप वहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे, फिर आपने राइट क्लिक किया, आपका एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपने इंसर्ट पे क्लिक किया और एक और सब मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपको दिखेगा क्लिक ऑन इंसर्ट इट्स बिलो। आपने वहाँ पर क्लिक किया और आपका जो रो है वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही अगर हमें कॉलम ऐड करना हो तो हम कॉलम कैसे ऐड करेंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द 5th कॉलम। आपको जहाँ पे भी अपना कॉलम ऐड करना है वहाँ पे आपने अपना कर्सर को गए, आपने राइट क्लिक किया, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया इंसर्ट का, फिर एक और सब मेन्यू अपीयर होगा, उस पर आपने क्लिक किया इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है वो ऑप्शन आप क्लिक करोगे और हमारा जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं और हम कैसे रो और कॉलम
ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में।